कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद हैं और आज जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी, जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स थे वो अपना जो ओथ है वो आज लेंगे। यानी तमाम जो भी लेजिस्लेटर्स इलेक्ट होके आए थे 90 के 90 वो आज जो है ओथ लेने जा रहे हैं। और इसमें अभी तक बात करें तो ख़बरें जो बाहर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है तकरीबन 50 MLAs जो हैं उन्होंने ओथ ले ली है, यानी हल्फ बर्दारी की रस्म जो है उन्होंने पूरी कर ली है। और सबसे पहले जो है ओथ चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ली और साथ ही साथ ये भी बताया गया इसमें कि उमर अब्दुल्ला ने जो है कश्मीरी ज़बान में ओथ ली है, क्योंकि हमने देखा है वक्तन फ़वक्तन उनकी जो कश्मीरी लैंग्वेज है उस पर उनको तंज़ किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन आज जो है उन्होंने जो हल्फ बर्दारी की रस्म है वो कश्मीरी ज़बान में पूरी की। उसके बाद कई सारे MLAs जो इलेक्ट होकर लेजिस्लेटर्स आए थे उन्होंने हल्फ बर्दारी की रस्म जो है वो पूरी की है। उसमें तारिक हमीद कर्रा है, निज़ामुद्दीन भट्ट है कांग्रेस के, उसके साथ साथ और भी कई, अल्ताफ़ कल्लू जो पहलगाम से जीत के आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, उन्होंने भी हल्फ बर्दारी की रस्म जो है वो पूरी की है। तो तकरीबन अभी तक बताया जा रहा है कि 51 MLAs जो हैं उन्होंने ओथ जो है वो ली है। और उसके साथ साथ ये रस्म है ये तकरीबन आज शाम 6 बजे तक चलेगी और इसके बाद जो है तमाम आज ही जो है मुकम्मल हो जाएगा ओथ टेकिंग का प्रोसेस। मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जिन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था वो दोनों जगह से जो है इलेक्शन जीते थे, लेकिन उन्होंने गांदरबल सीट को जो है वो रिटेन किया है और बडगाम सीट से जो है स्टेप डाउन किया है। यानी क्योंकि एक शख्स जो है लड़ तो 2 जगह से सकता है लेकिन बाद में उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है अगर वो दोनों जगह से जीत जाए, और सिर्फ एक सीट वो रिटेन कर सकता है। तो उमर अब्दुल्ला ने जो है गांदरबल सीट जो है वो रिटेन की और बडगाम सीट से वो स्टेप डाउन किए। तो आने वाले वक्त में हमें बडगाम में बाय इलेक्शन भी देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो सीट जो इससे पहले आगा रूहुल्ला रिप्रेजेंट करते थे लेकिन इस बार वो MP है, इस बार उमर अब्दुल्ला ने रिप्रेजेंट की। तो अब देखना ये होगा कि वो सीट जो है वो कौन रिप्रेजेंट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी 51 हो गए हैं, तो टोटल आज जो है 89 सीट्स पे हल्फ बर्दारी की रस्म होगी। तो अभी उसमें भी कुछ 2 से 3 घंटे और बताए जा रहे हैं वो लगने जाएंगे। और ये प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमें असेंबली का पहला सेशन देखने को मिलेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहला सेशन जो है वो श्रीनगर में ही होगा। कई ऐसी खबरें भी थी कि शायद पहला सेशन जो है जम्मू में होगा, लेकिन कल एक खबर आई उसमें ये बताया गया कि पहला सेशन जो है वो श्रीनगर में ही होगा। इस वक्त जो है अभी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हम मौजूद हैं, हल्फ बर्दारी की रस्म जारी है। मीडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और इंतज़ार में है कि कोई बड़ा लीडर जो है बाहर आए और उससे बात की जाए। और इस वक्त मैं एक बार फिर से आपको बता दूं 51 MLAs जो हैं उन्होंने हल्फ बर्दारी की रस्म जो है वो पूरी कर ली है। और अभी काफ़ी MLAs जो हैं तकरीबन 40 से ज़ायद 35 से ज़ायद MLAs जो हैं वो बाकी है, जिन्हें ओथ लेना अभी बाकी है, हल्फ बर्दारी की रस्म में हिस्सा लेना बाकी है। मुबारक गुल जो है वो प्रोटेम स्पीकर बने हैं और उन्हीं की क़यादत में जो है ये हल्फ बर्दारी की रस्म जो है वो जारी है। और उसके बाद देखने को मिलेगा कि आगे चल के इस असेंबली के हवाले से क्या कुछ नई अपडेट आती है, पहला सेशन जो है असेंबली का कब लगता है और उस सेशन में क्या नई बातें होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस बार एक बड़ी पार्टी बन के सामने आई, 42 मेंबर्स उनके रहेंगे इस असेंबली में, साथ ही साथ कई सारे इंडिपेंडेंट्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी पहली बार अपना खाता जम्मू कश्मीर में खोल पाई और उनका एक MLA जो डोडा से जीत के आया। उसके साथ साथ PDP जो है महज 3 MLA के साथ इस बार इस असेंबली का हिस्सा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर उभर के आई, जम्मू को रिटेन किया और 29 MLA जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है। और कांग्रेस जो इस बार फिर से श्रिंक हो गई और महज 6 MLA उनके इस असेंबली में रहेंगे और कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी इस असेंबली में हैं। तो ये कुल मिला के 90 MLAs बनते हैं जो जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में होंगे। और ये असेंबली 10 साल बाद जो है यहाँ ओथ टेकिंग का प्रोसेस हो रहा है। 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार है, तो कई कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। अब आने वाले वक्त में मालूम होगा क्या ये सरकार उन उम्मीदों पे खरा उतर पाती है या नहीं। बाकी तमाम अपडेट्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फयाज़ नजार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।